वेलकम टू टीचर विजन स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं वोकैबलरी और वोकैबलरी का जो है वो 44th पार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है वोकैबलरी में हम करते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस। तो स्टार्ट करते हैं सिनोनिम से। पहला वर्ड आपके पास आता है एमिकेबल, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली। एमिकेबल इज फ्रेंडली, मैनेजेबल और बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ कोऑपरेट करता है, कोऑपरेटिव इसका सिनोनिम आएगा। पॉइजनस, जैसे आप सब लोग जानते हैं, जहरीला होता है। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला, राइट। एंड सेटिस्फाइंग का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपको बहुत संतुष्टि दे, यानी कि संतुष्ट करने वाला, संतुष्ट करने वाला। और फिर बात आती है हार्टनिंग की, यानी जोश दिलाने वाला, जोश दिलाने वाला, उसे हार्टनिंग कहते हैं, दिलाने वाला, राइट। फिर आती है बात एम्पल की। एम्पल का मतलब होता है जितना चाहिए उतना ही, ठीक है, यानी कि जितना चाहिए उतना है। इसे हम कह सकते हैं पर्याप्त, जितना चाहिए उतना है। तो इसका सिनोनिम जाता है सफिशिएंट। जबकि मैं मीगर की बात करती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, जरूरत से कम होना किसी चीज का, राइट। क्वांटिटेटिव की बात करूं यानी कि वो संख्या में ज्यादा है, संख्या में ज्यादा, राइट। टेस्टी का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है स्वादिष्ट, जो स्वाद से जुड़ा हुआ हो, स्वादिष्ट, राइट। नेक्स्ट आती है बात आपके पास बेलफुल की। बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक, जो नुकसानदेह हो, हानिकारक। तो सिनोनिम आता है हार्मफुल। डाउटफुल का मतलब होता है जिसमें हमें संदेह हो, संदेह पूर्ण, राइट। यूजफुल का मतलब होता है ऐसी चीज जो लाभदायक हो। एंड हेल्पफुल का मतलब भी यूजफुल होता है, जो चीज लाभदायक हो, जो आपकी मदद कर सके। बेनिवोलेंस का मतलब होता है दयालुता, दयालुता होना, काइंडनेस होना, दयालुता, ठीक है। एंड इसका सिनोनिम जैसे कि काइंडनेस हमारे पास है ही। इल विल का मतलब होता है बुरी इच्छा, बुरी मंशा होना, बुरी इच्छा होना, इल विल। मॉर्बिडी का मतलब होता है किसी चीज में रोग आ जाना, रोग होना किसी चीज का। मॉर्बिडिटी है तो दैट मीन्स उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही जिसे कहें प्रॉब्लमैटिक है ये चीज, कठिनाइयों से भरी हुई। एंड विजन का मतलब होता है आपका दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण, ये कहलाता है विजन, राइट। कैमोफ्लेज का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना। तो इसका सिनोनिम क्या आएगा, इसका सिनोनिम आएगा हाइड करना। रिवील इसका एंटोनिम आ जाता है, जिसका मतलब होता है खुलासा करना, किसी चीज के बारे में खुलासा करना, राइट। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, भेष बदलना। एंड प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावा करना, राइट। तो एक बार सारे ही वीडियो को आप पॉज करके इसके आंसर्स जो हैं वो लिख लीजिए। मैं अभी इंक इरेज कर रही हूं और एक बार सिर्फ सिनोनिम्स बता रही हूं। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, राइट। नेक्स्ट आता है एम्पल का मतलब होता है जरूरत अनुसार, सफिशिएंट। बेलफुल का मतलब होता है नुकसानदेह, यानी कि हार्मफुल। बेनिवोलेंस का मतलब होता है दयालुता, यानी कि काइंडनेस। एंड कैमोफ्लेज का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना, यानी कि हाइड करना। आइए बात एंटोनिम की करते हैं। डेंस का मतलब होता है घना, बहुत ज्यादा घना किसी चीज का होना, जैसे डेंस फॉग हम कहते हैं, यानी कि घना कोहरा, ठीक है। सो इसका एंटोनिम हमें देना है, तो एंटोनिम का मतलब होता है स्पार्स, यानी कि कम घना। अगर मैं स्कार्स की बात करूं तो उसका मतलब है वो चीज मिलती ही कम है, ठीक है, उसकी कम होने की उपलब्धि ही कम है, मतलब वो अवेलेबल ही नहीं है, स्कार्स है। स्लिम का मतलब होता है दुबला पतला, दुबला शरीर से, ठीक है। लीन का मतलब भी होता है कमजोर। नेक्स्ट आता है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है नष्ट करना, ठीक है।
नष्ट करना, नाश करना, किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, नष्ट करना। तो एंटोनिम क्या आ जाएगा? क्रिएटेड, राइट। डिमिनिश्ड, आई एम सॉरी, डिमोलिश नहीं है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब नष्ट करना नहीं, डिमिनिश्ड का मतलब कम करना होता है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम आ जाता है इंक्रीज करना, किसी चीज को बढ़ा देना। ये कम करना, ये बढ़ा देना, ठीक है, बढ़ाना। अब क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, निर्माण करना, राइट। रोज का मतलब एक तो गुलाब होता है, एक राइज रोज राइजन का मतलब भी होता है ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। लेसन का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, लेसन मीन्स कम करना, राइट। तो ये डिमिनिश्ड, लेसन, ये सिनोनिम हो सकते हैं। एफेमरल होता है जो बहुत थोड़े समय के लिए है, थोड़े समय के लिए। जैसे पानी का बुलबुला होता है, वो थोड़े समय के लिए रहता है। तो एफेमरल मतलब थोड़े समय के लिए। एटर्नल का मतलब होता है जो जिसका आदि है ना अंत है, वो हमेशा के लिए है, ठीक है। एटर्नल का मतलब होता है लॉन्ग लिव्ड, यानी कि चिरस्थायी, यानी कि बहुत देर तक रहने वाला, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं स्थायी, ठीक है, बहुत देर तक रहने वाला। ट्रांजिटरी, इसका भी मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए, सिनोनिम आ जाता है। मॉरल, मॉर्टल का मतलब होता है नाशवान, जो जल्द ही खत्म हो जाए, ठीक है। टेम्पोरल का भी मतलब होता है कम समय के लिए, कम समय के लिए, राइट। एस्केलेटिंग, एस्केलेटिंग का मतलब होता है जो चीज लगातार बढ़ रही हो, ठीक है। एस्केलेटिंग का मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ एस्केलेटिंग ग्रोथ, तो वो क्या हो रही है? वो बढ़ रही है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाना, यानी कि ये ऊपर जा रही है, ऊपर जाना। एंटोनिम आ जाता है फॉलिंग, ठीक है। फिक्स का मतलब होता है स्थायी, जो फिक्स है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है कि कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएटिंग कहलाता है। रीजनेबल का मतलब होता है जो तर्कशील हो, लॉजिकली हो, ठीक है। यहाँ पे ना एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। ग्राफ के बारे में ये सारी वोकैबुलरी है, तो ये रहा ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है। और इस ग्राफ को हम यहाँ पे जरा एक लाइन से मार्क करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब आप यहां से यहां तक ग्राफ देखें तो ये एस्केलेटिंग है, ठीक है, क्योंकि एस्केलेटिंग क्या है? ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहां पे आके ये क्या हो जाता है? यहां पे आके फ्लक्चुएशन आती है और ये स्टेबल हो जाता है थोड़ी टाइम के लिए, इसे स्टेबल कहते हैं, ठीक है। फिर स्टेबल होने के बाद ग्राफ जो है फिर से फ्लक्चुएट करता है और एक्सेलेट होता है। और सोचिए अगर ग्राफ यहां पे आ गया तो इसी स्टेट को हम क्या कहेंगे? फॉलिंग। क्लियर? अगली बात आती है एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है जिसके लिए आपके मन में बहुत ज्यादा क्या हो? रिस्पेक्ट हो, ठीक है। तो एस्टीम का मतलब हो जाता है यहाँ पे पावरफुल, इसको रिस्पेक्ट, आदर। और इसका एंटोनिम जाता है कंटेम्प्ट, यानी कि निरादर, अपमान करना, राइट। सो पावर आपको पता ही है, शक्ति। गैस का मतलब होता है किसी चीज को का अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना, राइट। एंड एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। एस्टिमेट और गैस जो है वो एक सेम चीज ही है। वीडियो पॉज कीजिए, सारे वर्ड्स का मीनिंग लिखिए, फिर उसके बाद एक बार फिर से मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर्स पे फोकस कर रही हूं। डेंस, घना, बहुत घना। एंटोनिम आ जाता है स्पार्स। डिमिनिश का मतलब कम होना, एंटोनिम आ जाता है इंक्रीज्ड। एफेमरल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, एंड एंटोनिम आ जाता है एटर्नल, जो सदा के लिए है, ठीक है। एक्सकेलेटिंग का मतलब है ऊपर की तरफ बढ़ना, एंटोनिम आ जाएगा फॉलिंग। एस्टीम का मतलब होता है किसी का आदर करना, एंटोनिम आ जाता है कंटेम्प्ट। बात करते हैं यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। समथिंग दैट इज आउटडेटेड, ऐसी चीज जो अब प्रथा मानी ही नहीं जाती, ऑब्सोलीट कहते हैं इसे, ऑब्सोलीट। पढ़े लिखे वर्ग में अगर आज भी कोई दहेज की बात करता है तो हम कहते हैं कैसे कह सकते हो, डॉरी इज ऑब्सोलीट, ठीक है, अब तो ये खत्म हो चुकी है प्रथा। कुछ लोग हैं जो अभी भी इसको चलाते हैं। एंड यूजलेस आपको पता ही है, यानी कि किसी काम का ना होना, किसी काम का नहीं,
तो यूजलेस है। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, जो चीज बहुत पुरानी हो, एंड ओल्ड का मतलब भी प्राचीन होता है। ऑफिशियल मिसकंडक्ट यानी कि प्रशासन में अगर त्रुटि आती है, प्रशासन में अगर आपको कोई गलती मिलती है तो उसे बोलते हैं माल एडमिनिस्ट्रेशन। इसे कुशासन भी कहा जाता है। प्रशासन नहीं, क्या है, कुशासन है। माल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, भद्दा व्यवहार। किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, भद्दा व्यवहार करना, ये आपका कहलाता है माल ट्रीटमेंट। माल फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो अधर्मी है, पापी है, ठीक है। एंड मालफिसेंस का मतलब भी पापी ही होता है, जो गलत काम करता है। एक्चुअली ये एक एडजेक्टिव है, तो ये एक नाउन है, इसे हम पाप कह सकते हैं, अधर्म कह सकते हैं। समथिंग विच इज नॉट थ्रू और प्रोफाउंड, ऐसी चीज जो ज्यादा नहीं है, ऊपर ऊपर से है, तो इसे बोलते हैं सुपरफ्लुअस। जैसे पानी होता है, गहरा पानी होता है, ठीक है, एक पानी होता है सुपरफ्लुअस, जिसमें हमें पेबल्स दिखाई देते हैं, स्टोन्स दिखाई देते हैं, वो सुपरफ्लुअस वाटर है, ठीक है। लेकिन जो गहरा पानी होता है, जिसमें पानी ही दिखाई दे रहा है, आपको उसका सरफेस दिखाई ही नहीं दे रहा, तो वो जो चीज है उसे डीप कहते हैं। ऊपर ऊपर से हो उसे सुपरफ्लुअस कहते हैं। अगर मैं सुपर नेचुरल की बात करूं तो इसका मतलब होता है अप्राकृतिक, यानी कि सुपर नेचुरल, इसको अलौकिक कहा जा सकता है, राइट, अलौकिक। सुपरफिशियल की अगर मैं बात करूं, मैं ना सुपरफिशियल बोल रही थी और मैं सुपरफ्लुअस पे टिक लगा दिया है, थोड़ा इसका लाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा, अत्यधिक, ठीक है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अत्यधिक, एक्स्ट्रा ही, ठीक है। सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है जब आप किसी वहम में पड़ते हो, ठीक है, कोई करते हैं ना कि जादू टोना टोटका, ये सारी चीजें, इसे सुपरस्टिशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सुपरफिशियल, सुपरफिशियल यानी कि जो चीज डीप नहीं है, ठीक है, ऊपर ऊपर से दिखाई दे रही है। टू कॉज ट्रूप्स टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर द बैटल, इसे कहते हैं डिप्लॉय करना, सेना तैनाती करना, ठीक है, तैनात कर देते ना, चलो जाओ युद्ध की तैयारी करो, ठीक है, बॉर्डर्स पे चले जाओ, तो उसे कहते हैं डिप्लॉय करना, फोर्स हम डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना, किसी चीज को बिखेरना। और इसका एक और भी मतलब होता है जो मैं आपको बताती हूँ, असेंबली होती थी स्कूल में, सब लोग इकट्ठे प्ले ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते थे, क्यूज बना लेते थे, ठीक है। फिर उसके बाद असेंबली खत्म होने के बाद सब लोग अपनी अपनी क्लास को डिस्पर्स होते थे, ठीक है, अपनी अपनी क्लास में चले जाते थे। कोलोकेट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ब्यूटीफुली सजाना, कोलोकेट करना। अलाइन का मतलब होता है किसी चीज को सीधा करना, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपने कोई वायर लगाई तो उसे अलाइन नहीं किया, आपने उसे सीधा नहीं किया, वो तोड़ मरोड़ के पड़ी है, तो वो इतना अच्छे से फंक्शन नहीं करती जो भी आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए। नेक्स्ट आता है अ लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम अ टेरिटरी, कहलाता है एक्सॉडस। एक्सॉडस का मतलब होता है जब कोई कम्युनिटी एकदम से सारी ही जगह को छोड़ के एक साथ चले जाते हैं, उसे एक्सॉडस कहते हैं, ठीक है। एब्रेशन का मतलब क्या होता है, एब्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का घिसना, धीरे धीरे किसी चीज का घिसना। या एब्रेशन का एक और मतलब आता है किसी चीज का पतन होना, जैसे मुगल एम्पायर था, ठीक है, तो उसका एब्रेशन हुआ, कहने का मतलब क्या है कि उसकी पावर कम होती गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पतन लिख रही हूँ, आई होप हिंदी में इतना आपको पता होगा, डाउनफॉल आ जाना किसी की, एब्रेशन, राइट। एंड एक्सॉडस, जैसे मैंने बताया है कि पूरी कम्युनिटी उठ के कहीं पे चली गई, ठीक है, खत्म, एक्सॉडस। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि माइग्रेशन जो है वो बॉर्डर पार हो, ठीक है। इमिग्रेशन बॉर्डर पार होता है। इमिग्रेशन का मतलब क्या है, दूसरे देश में जाना, दूसरे देश में जाना। जबकि माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जरूरी नहीं है कि वो आउट ऑफ द बॉर्डर्स हो, वो इन बिटवीन, विद इन द बॉर्डर्स भी आप माइग्रेट कर सकते हो एक सिटी से दूसरी सिटी में। इसे हम प्रवास कहते हैं हिंदी में, राइट। सो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास सारे ही वर्ड्स वीडियो पोस्ट करके अच्छे से लिखिए
और नेक्स्ट हम चल रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस, मच डू अबाउट नथिंग, यानी कि बहुत ज्यादा रोला काम कुछ नहीं हुआ, मच डू अबाउट नथिंग, जरा सी चीज के पीछे कलेश किया हुआ है, ठीक है। तो इट इज टू मेक अ फज, टू मेक अ फज का मतलब बात का बतंगड़ बनाना बिना मतलब का। एंड जुडास किस, जुडास किस का मतलब क्या होता है, फेक लव है, ठीक है, प्यार जो है वो जेन्युइन नहीं है, हाइपोक्रिटिकल अफेक्शन, जुडास किस। टू हैव नो ट्रक विद, यानी कि प्लीज दूर रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इट इज टू रिफ्यूज टू गेट इन्वॉल्व। एंड टू क्लीन द ऑडियंस टेबल्स, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे कभी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो पुरानी गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही थी तो वो क्या करती है, पहले वो सारी चीजें बंद कर देती है करना। तो उसे कहते हैं प्रशासन में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको खत्म करना। टू पर्ज एंड क्लीन द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इट्स अब्यूजेस। नेक्स्ट आता है अ फ्लाई इन ऑइनमेंट। सोचो आप कहीं पे बड़े अच्छे से बीच पे बैठे हो, ठीक है, ड्रिंक ली हाथ में, और जैसे ही आप मुंह में लगाने लगे फ्लाई आके बीच में गिर गई, कैसा लगेगा, रंग में भंग पड़ गया है। तो इसलिए स्मॉल अनॉयंस दैट कोजेज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, इसे कहते हैं अ फ्लाई इन ऑइनमेंट, ठीक है। सो ये 44th वोकैबुलरी थी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है। फर्दर वीडियोस के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और पढ़ते रहिए, ठीक है, एग्जाम क्लियर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।